नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी की फिर एक बार अभद्र बयान को लेकर बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। जी हां, सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर होने का जो है वो आदेश दे दिया है। राहुल गांधी अपनी टिप्पणियों को लेकर हमेशा ही विवादों में घिरे रहते हैं, जिनके चलते अब राहुल गांधी को कई केसों का सामना भी करना पड़ रहा है। और अब ये मामला जो निकलकर सामने आया है, जो कि सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए जो निर्देश दिया है, आदेश दे दिया है कि 16 दिसंबर को राहुल गांधी को कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। दरअसल कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने 2018 में देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जो कि अब राहुल गांधी पर पूरी तरीके से भारी पड़ गया है। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए 16 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। इससे कांग्रेस अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर भी आ रही हैं, क्योंकि देखिए, एक तरफ राहुल गांधी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हमेशा ही राहुल गांधी को आगे निकालने के लिए, आगे ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। और पहले ही बीजेपी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो है वो पहले ही शिकायत दर्ज करा चुकी है। और अब ये जो सुल्तानपुर कोर्ट से मामला सामने आया है, जिस पर कोर्ट ने 5 साल बाद ये फैसला लिया है कि राहुल गांधी को 16 दिसंबर 2023 यानी कि आने वाले 16 दिसंबर को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। 5 साल पहले परिवार दायर किया था, जिस पर अब निर्णय आया है। विजय मिश्रा ने अपने परिवार में लिखा था कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल और दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था, जिसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है कि 8 मई 2008 को बेंगलुरु में दिया गया ये बयान जो है वो राहुल गांधी ने अंग्रेजी में दिया था, जिसको लेकर अब राहुल गांधी की ये जो मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसी के साथ बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने बयान में कहा है कि ये राहुल गांधी का एक बयान जो है वो राजनीतिक स्टंट है, जिससे वहां बैठे लोग जो हैं वो अपमानित महसूस कर रहे थे। इस बयान से आहत होकर वो पार्टी छोड़ने की बात कह रहे हैं। विजय के मुताबिक ये बयान बेंगलुरु में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है और ये बयान जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों को लेकर दिया गया था, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को जो है वो क्लीन चिट दे दी थी। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने जो है वो अमित शाह के लिए बताया था तैयार। आज उसके बाद आज राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो रही हैं। इसी के साथ ये भी जानकारी आपके लिए दे दें कि धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए जो है वो राहुल गांधी को तलब किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवादी के वकील संतोष पांडे ने बताया है कि 2 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया गया है और उनके नाम से समन जारी कर उन्हें जो तिथि यानी कि 16 दिसंबर का जो समय दिया गया है, अब राहुल गांधी को इस दिन जो है वो कोर्ट में उपस्थित रहना पड़ेगा। अगर वो उपस्थित नहीं रहते हैं तो उसके बाद शायद राहुल गांधी को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 16 दिसंबर पर इस पूरे मामले पर जो है वो फिर एक बार सुनवाई होनी है। क्योंकि देखिए, अभी इस मामले पर जो है वो 5 साल बाद कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी को जो है वो कोर्ट में आना पड़ेगा, उपस्थिति देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में जो है वो कोर्ट ने कोई भी सजा नहीं सुनाई है। अभी तो सजा होना बाकी है। सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा इस मामले को लेकर सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि गाली गलौच और झूठी बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने वाले लोगों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। 5 साल बाद निर्णय आया है, अभी तो सजा होनी बाकी है। 5 साल की लड़ाई के बाद ये निर्णय आया है और इस मामले की में जो है वो निर्णय लेने में 5 साल लग गए हैं। पहला बयान परिवादी विजय मिश्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने 29 अगस्त 2018 को दिया था, जिसके बाद अनिल मिश्रा और अनिरुद्ध शुक्ला का बयान दर्ज होने में 2 साल लग गए। अब 5 साल बाद तलब जो है वो राहुल गांधी को किया गया है, तो अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई जो है वो 16 दिसंबर को करती है और क्या राहुल गांधी को मिलेगी सजा या फिर कोई बड़ी राहत, या कांग्रेस पार्टी के लिए लग सकता है एक बड़ा झटका। क्योंकि
देखिए, अभद्र मामले और टिप्पणियों को लेकर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो अभी से नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि इसी साल राहुल गांधी को एक और मामले में मिली थी 2 साल की सजा, और वो मामला था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी करना, या फिर मोदी सरनेम को जो लेकर टिप्पणी राहुल गांधी ने 2018 में की थी। उस बयान को लेकर भी राहुल गांधी की कुछ दिन पहले लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, जिसके चलते उनके चुनाव, उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे, क्योंकि एक तरफ सदस्यता रद्द कर दी गई थी, राहुल गांधी का बंगला जो कि तुगलक लेन पर है उसे खाली करवा दिया गया था, और इसी के साथ जो है, जो कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी 2024 में बने प्रधानमंत्री, वो चुनाव ना लड़ने के दिन भी सामने आ गए थे। पर अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसे बहाल कर दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी को बेल मिल चुकी है। उस मामले में जो है एक मुश्किल जो है वो छूटती है, और दूसरी राहुल गांधी के गले पड़ जाती है, वो भी अपने बयानों को लेकर, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर शब्दों का इस्तेमाल करना हो, या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। और पहले, अभी कुछ दिन पहले जो है, राजस्थान में भी एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिना नाम लिए हो ये टिप्पणी की कि वो जेब कतरे हैं या फिर वो पनौती हैं। इस तरीके की बातें कहने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें पहले ही जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जो है वो बढ़ी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में भी राहुल गांधी की शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को नोटिस देकर उनसे जवाब भी मांगा था इस टिप्पणी को लेकर। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो है वो भी जो है वो शिकायत दर्ज कराई गई थी बीजेपी की तरफ से। अपनी बयानबाजियों को लेकर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करना, या फिर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहने वाले राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांग चुके हैं, और उस समय पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए हिदायत दी थी, चाहे फिर वो गुजरात की सेशन कोर्ट हो मोदी सरनेम मामले पर, या फिर सुप्रीम कोर्ट 2019 से लेकर 2020 में भी कोर्ट ने कई बार राहुल गांधी के लिए हिदायत दी और कहा कि वो एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और एक सांसद हैं, उन्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल तोल मोल कर करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए एक बयान का प्रभाव जो है वो लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ता है। जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार माफी भी मांगी, पर आज भी बयानों में सुधार जो है वो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को एक के बाद एक मुश्किलें जो हैं वो झेलनी पड़ रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मुश्किलें जो हैं वो लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की बढ़ रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।